नमस्कार। आइए बात करता हूँ सबसे पहले कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली, ज्ञान के स्तर को बताने वाली, बुद्धि के स्तर को बताने वाली, भाषा शैली के स्तर को बताने वाली। और जब ये उंगली पहुँच जाए कनिष्ठा यहाँ पर सूर्य की उंगली के प्रथम कट तक, तो ये सब चीज़ें व्यक्ति के पास में ठीक होती हैं। यानी कि बुद्धि सही काम करती है, भाषा शैली सही काम करती है, ज्ञान सही काम करता है, या अर्थात सही काम करती है। आइए बात करता हूं मैं सूर्य की उंगली के लिए। सूर्य की उंगली को जाना जाता है व्यक्ति के जीवन के अंदर व्यक्ति का सम्मान है कि नहीं, समाज के अंदर व्यक्ति की कितनी पूंछ होती है, कितने लोग उसको जानते हैं, इस बात की चीज़। साथ ही साथ माता पिता से संबंध के लिए, भाई बहनों से वैचारिक मतभेद के लिए। कुल मिलाकर के यदि मैं देखता हूं तो माता पिता की सेवा करने वाले व्यक्ति हैं। यहाँ सूर्य की उंगली के प्रथम से सेकंड पर कुछ स्क्रैचेस के निशान हैं। यानी कह सकता हूँ कि थोड़ा सा अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने, व्यवहार के द्वारा किसी को कष्ट ना पहुंचा दें, इस बात का आपको ध्यान रखना है। थोड़ा बहुत आपके स्वास्थ्य के प्रति भी संकेत यानी बीपी जैसे स्थितियां भी देखी जाती हैं। मैं बात करता हूं शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली, शनि की 7.5 ढैया किस प्रकार की रहेगी आपके जीवन के अंदर? अच्छा रोल नहीं होगा उसका। जब जब उनकी दशाएं आए तो आपको पूजा पाठ करनी होगी। यहाँ वर्तमान में ये इस तरह की जो रेखाएं हैं, ये बहुत ज़्यादा लंबे समय तक इस हाथ में साथ नहीं देंगी। यानी देखता हूँ तो ये वर्तमान की आर्थिक स्थितियों पर एक तरह से ग्रहण लगा हुआ है, यानी इनको कर्ज की रेखाएं भी बोला जाता है। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली और इस पर दो यहाँ रेखाएं मौजूद हैं। ये वर्तमान की जो रेखाएं हैं जब तक आपके हाथ के अंदर रहेंगी। इसका एक सवाल का जवाब भी मैं आपको दे देता हूँ, क्योंकि नीचे भी मैं हाथ पढ़ चुका हूँ। यहाँ भी एक्स के चिन्ह आए हुए हैं, 2 एक्स के चिन्ह यहाँ पर भी आए हुए हैं। और आपका सवाल भी है कि घरवाली के साथ वैचारिक मतभेद खत्म होंगे या नहीं। बिल्कुल भी खत्म नहीं होंगे, यानी घरवाली के साथ वैचारिक मतभेद चलते रहेंगे। इसके प्रति आप बच्चों की जिम्मेदारी का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, कभी बच्चे भी आपसे कंट्रोल से बाहर ना हो जाए। मैं बात करता हूं बुध पर्व के लिए, बुध का पर्व, और यहाँ पर थोड़ा सा उठा हुआ पर्व, बहुत ज़्यादा शक्ति के साथ मजबूत रेखाएं भी नहीं। उसका मतलब हुआ कि आपके जीवन के अंदर धन आया और साथ ही साथ वर्तमान में धन आकर के कहीं ना कहीं जा रहा है, खर्च हो रहा है, इस प्रकार की स्थिति है। बहुत ज़्यादा भागदौड़ दिखलाने वाली सूर्य पर्वत पर रेखाएं हैं, यानी कि इस तरह का रुझान दिखलाने वाली रेखाएं व्यक्ति के जीवन के अंदर भागदौड़ कराती हैं। सुबह से शाम तक व्यक्ति चक्कर काटता रहता है, मेहनत करता रहता है। उस प्रकार की मेहनत की रेखाएं या आपके जीवन के अंदर संघर्ष कराने वाली रेखाएं हैं। कोई भी यहाँ से पब्लिक सेवा का लाभ नहीं मिलेगा, राजनीतिक क्षेत्र का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही साथ जब यहाँ कहते हैं तो वर्तमान की स्थिति में सूर्य पर इस तरह की रेखाएं हो तो पिता का भी लाभ नहीं मिलता है। मैं बात कर लेता हूं यहाँ पर शनि के पर्व के बारे में। शनि का पर्व आपके जीवन के अंदर दिखलाएगा आपके जीवन की स्थितियां धन की कैसी हैं। यहाँ पर यदि मैं रेखा कहता हूँ तो गहरी हो जाती है, उन पर मत जाइएगा। यहाँ पर सुप्त यानी कि आपका सोया हुआ शनि पर्व, सोया हुआ शनि पर्व है। तो सोया शनि पर्व जब व्यक्ति का होता है तो व्यक्ति के लिए धन का संघर्ष कराता है। ये सोया शनि पर्व आपके जीवन के अंदर इस समय पर आपको धन के संघर्ष को दिखलाता है। कोई बड़े रोग के संकेत तो नहीं कह सकता। बात करता हूं आपके बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति के पर्व पर कई चतुर्भुज बिल्कुल बनने को तैयार हैं। ऐसा छोटा छोटा सा गैप रह गया है। जब ये चतुर्भुज बनने को तैयार रहते हैं तो व्यक्ति के जीवन के अंदर निश्चित रूप से व्यक्ति का मकान बनता है। कई बार ऐसे व्यक्तियों को पैतृक संपत्ति भी बनती है। मकान आपका कब बनेगा, कैसे बनेगा, इसको मैं अब आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। तो ये वो रेखा है चतुर्भुज जो बता रही हैं आपके जीवन के अंदर मकान कब बनेगा। अगर इनके भाव को बोला जाए तो मैं निश्चित रूप से इस सवाल का जवाब भी यहीं पे आपको दे देता हूँ। आपने कहा क्या मैं अपना मकान बना सकूंगा और मेरी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी। अभी मैं मकान का सवाल का जवाब दे देता हूँ। जैसी रेखाओं का गैप बीच में रह गया है चतुर्भुज बनाने के लिए तैयार, तो निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि 2022 से लेकर 2024 के बीच में, यानी आने वाले 2 साल बाद और 4 साल के बीच में आपके मकान के योग काफ़ी बनने वाले हैं। अब चलते हैं आपके यहाँ सीधा सीधा आपके बृहस्पति पर्व के बाद हृदय रेखा पर। हृदय रेखा पर बहुत सारे छोटे छोटे से दीप, छोटे छोटे से एक्स, डबलिंग रेखाएं, यानी कि पत्नी के साथ अर्धांगिनी रेखा बोलते हैं इसको। हृदय रेखा या परिवार के साथ संबंधों के लिए अच्छे संकेत नहीं होते हैं। इसका संबंध जाकर के जब मंगल पर्व की तरफ रेखा चले तो पत्नी के साथ में व्यक्ति के वैचारिक मतभेद चलते रहते हैं। यहाँ से भी ये नजर आया है।
अब मैं बात करता हूं मंगल पर्व के बारे में। मंगल पर्व कर्म रेखा रूपी रेखाओं के साथ साथ व्यक्ति के जीवन के अंदर उसकी मेहनत के कितने फल को देने वाली है। यहाँ पर बहुत धुंधली की रेखा है, यानी कि आप सिर्फ अपने स्थान तक संघर्ष करते हैं, कोई ज़्यादा दूर स्थानों से तो जुड़ते नहीं हैं। कुल मिलाकर के यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसे चिन्ह नहीं है जिससे मैं कह सकूँ कि आपके जीवन के अंदर आपको अपनी मेहनत का फल मिल रहा है। तो संसाधनों की कमी का इधर भी अंगूठे के पर भी निशान है। यहाँ पर संघर्ष चल रहा है, संसाधनों की कमी से आप लड़ रहे हैं। मैं बात करता हूँ आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। इसके नीचे के एक्स को बोल चुका हूँ पत्नी से संबंध खराब के लिए, जहाँ बुद्धि रेखा कुल मिलाकर के आपकी बुद्धि रेखा ना चंद्र पर्वत को पहुंच पाई है ना मंगल पर्व को पहुंच आई है। यानी कुल मिलाकर के मन के अंदर सिर्फ और सिर्फ इसका संबंध बुध पर्व के नीचे खत्म हो गया है। कहीं ना कहीं चिंताएं आपको सिर्फ धन से संबंधित है। यहाँ इससे एक रेखा निकल करके इस प्रकार से जाए तो व्यक्ति धन के प्रति चिंतित होता है। तो ये इस रेखा का संबंध है। अब बात करता हूँ द्वितीय मंगल पर्वत की, जो झगड़ों के लिए, झंझट के लिए, मुकदमों के लिए, किसी भी प्रकार से एक्सीडेंट योग के लिए जाना जाता है। यहाँ पर ऐसी कोई अशुभ रेखाएं नहीं है, यानी कि इन सब चीज़ों से आप बचे रहेंगे। चंद्र पर्वत के नीचे की तरफ देखता हूँ, जो थोड़ा सा भंवर जैसी स्थिति रखती है, यानी कुछ भंवर जैसी चिन्ह बने हुए हैं। अगर कुल मिलाकर कह सकता हूँ तो ये चिंता रूपी चिन्ह है, बस इस तरह से जान सकते हैं। कोई डिप्रेशन का शिकार नहीं होने वाले हैं, कोई गहरे रोग का शिकार नहीं होने वाले हैं, यानी कि इस प्रकार से इसको बोला जाता है। केतु पर्वत पर एक छोटा सा मछली का चिन्ह हो तो व्यक्ति अपना संघर्ष कर रहा है, मछली जैसा बनने का प्रयास कर रहा है ये, या पतंग जैसा बन जाए तो अब आदमी प्रयास कर रहा है मुसीबतों से निकलने के लिए, और वो आप उससे पार भी पा जाएगा। अब मैं बात करता हूँ आपकी यहाँ पर सीधा सीधा व्यापारिक रेखाओं के बारे में। देखिए, जहाँ तक कनिष्ठा की जो उंगली थी वही अपने आप में प्रमाणित है कि आप नौकरी करें या आप व्यापार करें, आपको उससे फ़ायदा मिल जाएगा। लेकिन जब यहाँ पूरी मजबूती के साथ ये रेखा नहीं होती तो इसको कहते हैं थोड़ा सा संघर्ष करना। यानी योजनाएं हैं व्यापार करने के लिए, कनिष्ठा उंगली सही है, सही करते रहिए उसको, लेकिन यहाँ पर अभी उससे ज़्यादा सफलता के योग नहीं मिल रहे हैं। अब बात करता हूँ मैं आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा व्यक्ति के हाथ के अंदर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जहाँ मैंने आपका शनि पर कुछ सुप्त बताया था, वहीं भाग्य रेखा थोड़ा सा यहाँ जाकर फिर दोबारा से इसका दोबारा से एक उदय यहाँ भी होता है। तो कुल मिलाकर के बीच बीच में छटक करके रेखाएं भी चलती हैं। अब इनके सवालों के जवाब में आपको जवाब देने वाला हूं। यानी भाग्य रेखा लगातार अगर एक रेखा के साथ जाता तो आपके व्यापार के अंदर कभी उठापटक नहीं आती, कभी ऊंच नीच का सामना नहीं करना पड़ता। इस तरह की भाग्य रेखाओं से इस प्रकार से बोला जाता। अभी आपकी 43-44 वर्ष की उम्र चल रही है। यहाँ पर दिखाई देता है कि जैसे जीवन में लगभग 32 से 33वें वर्ष 33 से 35 वर्ष के बीच में कुछ स्थान परिवर्तन या कुछ नौकरी में ज़्यादा उठापटक या फिर दोबारा से उसकी शुरुआत करना, ऐसी स्थितियों को आपकी भाग्य रेखाएं दिखला रही हैं। मैं बात करता हूं आपकी मंगल रेखा के बारे में। ये मंगल रेखा और इसने जाकर के आपके जीवन में आपका सहयोग छोड़ दिया लगभग 50 वर्ष के बाद। यानी अब जो आपके जीवन में संकट आने वाले हैं उनसे ये रेखा 50वें वर्ष में आपका सहयोग छोड़ देगी। शुक्र पर्व आपका बहुत पीड़ित है। शुक्र पर्व जब पीड़ित होता है, पत्नी से संबंध खराब, बच्चों का सहयोग न मिलना, संसाधनों की कमी का सामना करना, अपना व्यापार धंधा अच्छा न चलना, इस तरह की स्थितियों से व्यक्ति को जाता है। साथ ही साथ आर्थिक स्थिति पर कुल मिलाकर के यहाँ संघर्ष, ये इस तरह की शुक्र पर्व आपका जाना जा रहा है, तो जो अच्छा यहाँ पर नहीं है। अब मैं बात कर लेता हूँ आपकी संतान रेखा। हाथ के अंदर 2 आपके हाथ से चमक रही हैं, बाकी पत्नी के हाथ से ज़्यादा चमकती हैं। अब बात करता हूँ आपकी यहाँ पर मैं सीधा आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा और यहाँ पर जाकर के इसको ये 2 मुखी हो जाए, छोटा सा 2 मुखी दिखाई देती है इस जगह पर आकर, तो जब ये 2 मुखी हो जाए तो कहते हैं व्यक्ति के जीवन का अंत समय सुखी, इसको ऐसा बोलते हैं। आयु रेखा अभी यहाँ पर बहुत सारा स्क्रैचेज छोटे छोटे हैं, वो पूरी होने वाली है 1 साल 1.5 साल के अंदर, जब जाकर पहुँच जाएगी 84 वर्ष के आसपास। तो आयु रेखा की कोई भी कमी नहीं है, बुढ़ापा बिल्कुल सुरक्षित रहने वाला है। तो ये आपके सब प्रारूप मैंने हाथों का पढ़ा। अब मैं आपके सवालों को लेता हूं। आपका पहला सवाल है, क्या मैं कर्ज से मुक्ति पा सकूंगा? उम्र आपकी चल रही है यहाँ 43 से 44 में वर्ष। कार्य आपका यहाँ पर साथ दे रहा है, यानी कि काम आपका यहाँ पर लगातार चल रहा है। प्रॉब्लम क्या है इसमें? प्रॉब्लम इसमें यह है कि इसको सहायक रेखाएं सपोर्ट नहीं कर रही। जब सहायक रेखा सपोर्ट नहीं करती तो मजबूत काम नहीं होता।
यानी काम तो चल रहा है, भाग्य तो चल रहा है, लेकिन भाग्य रेखा भी पूरी मजबूत नहीं थी, वो भी एक तरह से ऊर्जित हो रही थी। सोई हुई शनि पर्वत है जो जागने का प्रयास कर रहा है और जल्दी जग भी जाएगा। तो अभी यहाँ पर कुल मिलाकर के आपका जो यहाँ पर आपकी एक तरीके से भाग्य रेखा है वो सुप्त का काम कर रही है और धीरे धीरे ऊर्जित हो रही है। उसको कुछ पूजा पाठ कर लीजिए, पक्की और मजबूत बन जाएगी, आपका काम धंधा मजबूती से चलना शुरू हो जाएगा। तो मुझे लगता है 4-5 साल में आप कर्ज से मुक्ति पाएंगे। क्या मैं बिजनेस में ऊंचाइयां पा सकता हूं? देखिए, इतना आगे तक बोलना, बहुत ज़्यादा किसी को डराना, ये मेरा काम नहीं है। मुझे ऊर्जित रेखाएं दिखाई देती हैं, साथ के साथ आपकी भाग्य रेखा भी ऊर्जित दिखलाई पड़ती है। आप थोड़ा सा पूजा पाठ करिएगा, फिर देखिए आप बिल्कुल इससे निकल जाएंगे और ऊंचाइयों को प्राप्त भी कर सकेंगे। अभी कोई ज़्यादा ऐसा नहीं लगता, लगभग लगता है मुझे 4 से 5 साल आपका संघर्ष है। क्या मैं अपना मकान बना सकूँगा? तो उसके लिए मैं आपको बता ही चुका हूँ कि कैसी भी स्थिति है, लेकिन मकान तो आप 2022 से 2024 के बीच में बना ही लेंगे। फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत होने में आपको 4 से 5 साल लगेंगे। बच्चों की एजुकेशन और फाइनल स्टेटस के बारे में पूछना चाहते हैं, उनकी जन्म पत्री मेरे पास भेजिएगा। उनकी जन्म पत्री के द्वारा मैं बता सकता हूँ वो क्या बनेंगे, क्या नहीं बनेंगे, कैसी उनकी एजुकेशन होगी, ये सब बातें उनसे पता लगती हैं। तो यहाँ ये हो गया आपका पूछा ओवरऑल घर, परिवार, शारीरिक, मानसिक, फाइनेंशियल कंडीशन, ये सब आप पूछी हैं। मैंने आपको बताया है कि आपकी मानसिक स्थिति को प्रॉब्लम नहीं है, पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद रहेंगे, मैंने बता दिया, और आजीवन रहेंगे। घर परिवार के साथ का भी सहयोग वर्तमान में नहीं मिल रहा है। मानसिक स्थिति को तो आप निकाल जाएंगे अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से, और जो भी कुछ है आप चिंता ना करिएगा, सब कुछ पाएंगे अपने जीवन के अंतर्गत। कुछ उपाय मैं बताता हूँ, उनको जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको एक तरह अपने अंदर साहस पैदा हो और आप संघर्ष करके अपने आप को सिद्ध कर सकें। इसके लिए एक बेहतरीन सा पुखराज आपको मैं उपलब्ध करा दूंगा अगर आप चाहेंगे तो, और मुहूर्त भी बता दूंगा। यहाँ पहनना होगा इस उंगली के अंदर, तो रतन बनता है आपका पुखराज। साथ ही साथ आपको बजरंग बाण, अपनी मुसीबतों को टालने के लिए बजरंग बाण और संकट नाशन गणेश स्रोत, संकट नाशन गणेश स्रोत और बजरंग बाण का नित्य पूजा आपको करनी होगी यदि आप चाहते हैं कि मैं सब व्यापारिक स्थितियों में मजबूती के साथ पहुंच सकूं। तो इसके लिए इतना करना पड़ेगा, ये पूजा करिए, जीवन में सुखी रहिए, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।